जैसे प्रसंग चल रहा था कि सबको मालूम है, ये तो सभी मानते हैं कि भाई बुरे का फल बुरा ही होता है, लेकिन डर निकल गया हमारा। डर कब निकलता? जब हमें ज्ञान नहीं रहता। अब हम अपनी मर्जी से, अपने व्यवस्था से भगवान के विधान को त्याग कर स्वयं अपने कर्म के लेख को चेंज करना चाहें, कभी नहीं हो सकता। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी से किया, श्री कृष्ण जी के माता पिता थे वो, और कंस उनका मामा था, तो उसने बड़े प्यार से अपनी बहन का विवाह किया और उसको सी ऑफ करने के लिए अपनी नगरी की सीमा तक छोड़कर आते थे। स्वयं रथ को चला रहा था और दोनों उसके बहनोई और बहन रथ के पीछे बैठे थे। रास्ते में आकाशवाणी होगी कि तेरे मारने वाला कंस तेरी बहन की कोख से पैदा होगा, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देख अकल की कमी है। एक तरफ तो कंस ने वह आकाशवाणी साची मान ली कि 8वां पुत्र होगा तेरी बहन का, वो तेरी मौत उसके हाथों है, ये तो अटल मान ली उसने सच्ची होगी। फिर जो सच्ची मानी तो उसने फिर उसको बदलने के तरीके अपनी सोच से अपनाए, अज्ञानियों की सलाह से। वहीं से रथ को वापस मोड़ लाया और उनको दोनों को मारने लगा। अब अपनी मौत तो इतनी प्यारी, और बहन और दामाद उस बनोई की मौत उसने कुछ भी ना समझी, अकल के हीन ने। तब उन दोनों ने प्रार्थना की कि भाई, उसकी बहन कहने लगी भाई मुझे मारे ना, क्यों बहन भाई का लगाव न्यारा ही होता है। भले ही वो इस बात को सोच रहा था, फिर भी बहन की इस पुकार को पर उसने जोर देना पड़ा। कुछ रजा मालिक की थी कि तू ऐसा कर, हमें मारा मत, हमने यहाँ नजरबंद कर ले दोनों को, जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे, तो जो चाह वो कर लिए भाई। तो उसने सब सोच ली, ठीक है मेरी 7वीं संतान 8वीं तक तो मार दूंगा, 8वीं के बाद होगा इनके भाग की। उसने यहाँ तक सोच ली, तो उनको रख लिया। चल बहन को मारने का भी पाप बच गया। फिर लग गया 9 शिशुओं को मारने। दुष्ट ने 9 मार दिए, 7 मार लिए, और 8वें को मारने लगा। वो आकाश में उड़कर चली गई, जबकि लड़का कहा था वह लड़की थी। बुद्धि फिर भी ना काम करी। तो कहने का भाव यह है कि उसने अपने स्तर से अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए सारे यत्न कर लिए, और वो की वो हुई जो आकाशवाणी ने कहा था। तो क्या अकल थी उसमें? एक तरफ तो आकाशवाणी को फाइनल मान रहा, कैसा होगा ही होगा, जब होगा तो ठीक है हाथ खड़े कर देना। अगर मैं दुष्ट हूं, मुझे शायद मैंने भी कभी उस बच्चे को मारा होगा, आज अपना बदला ले लेगा, 8वीं संतान कौन सी आज हो जाएगी। तो इस करके जी लेना चाहिए था, और वो मर्या भी और पाप और इकट्ठे कर लिए। जब उसको ये पता चला ना कि आकाशवाणी फेर होगी, काल के तो ये काम है, पाप का घड़ा भरुआ है वो। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में, और उसे लेकर उसका पिता दूसरे स्थान पर अपने मित्र के यहाँ छोड़ आया, वहां से नवजात उत्पन्न लड़की को वापस लाकर वहां रख दिया। तब आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, लेकिन जेल से बाहर। अब उसने सोचा भी आसपास के नगर के जितने भी उसके राज्य में नवजात शिशु थे, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने के, 6 महीने के, साल के, 2 वर्ष के, 5 वर्ष तक के बालकों को सबको मरवा दिया दुष्ट ने, एक अपनी जान बचाने के लिए। ये है अकल के कमजोर, अकलहीन, ये है अकल लूने। पाप का घड़ा भर लिया और मर के मान्या, मृत्यु हुई जो कि तो जो बोला गया था। तो जब तक हम इसका समाधान, जैसे कोई धनी बनने के लिए, जब तक इसका अपने किस्मत को बदलने का समाधान हम अपने तरीके से अपनाएंगे, वो हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। और उसके चेंज करने की विधि बता रखी है कि मासा घटे न तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख,
और साचा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। परम संत की शरण में, कबीर परमात्मा के बच्चे की शरण में आने के बाद फिर ये प्रारब्ध कर्म वो बदल सकता है, सारे इतिहास चेंज कर सकता है। वो समर्थ है। समर्थ किसे कहते हैं फिर? बहन जी नमस्कार। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? रूपाली पाटिल। रूपाली जी, कहाँ से आए हैं आप? पुणे, महाराष्ट्र, पुणे से। जी, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए हैं? जी, हमें तो इतने सारे लाभ हुए, अगर अभी हम गिनवाते बैठेंगे तो ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं ना, ये दिन रात कम पड़ेगा। लेकिन जो स्पेशली थोड़े बहुत जो मुझे लाभ है मैं थोड़ा ही आपको बताऊंगी। कि पहले सबसे पहले लाभ था तो मतलब मुझे खुद को ही डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब प्रॉब्लम है गले में। और जो मुझे एक ऐसे गांठ हुई थी बड़ी, तो उन्होंने, मैंने जैसे ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको शायद, हमें लग रहा है कि ये आपको कैंसर का ही है और आप सुशिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, ज़्यादा देर मत करो, जो भी होगा मेडिकल प्रोसेस करो और उसमें जो भी कोई आता है उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उन्होंने बताने के बाद जैसे ही हमने हमारे गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज उनको प्रार्थना की, क्योंकि मैं तो नाम दीक्षा ले चुकी थी, मुझे विश्वास था, दृढ़ विश्वास नहीं मतलब दृढ़ विश्वास था, जो भी करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे। और मैंने ना आज तक सुना था गुरुजी ये लाभ देते, गुरुजी आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सब लाभ देते। तो मैंने बोला अभी ना मैं खुद ही परीक्षा ले लेती हूँ, अभी तो मेरे ऊपर समय आया। तो मैंने अंतर आत्मा से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद फिर गुरुजी को जैसे हमने बोला, मतलब आत्मा से, मैंने मुंह से नहीं बोला। और सोचो जैसे डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था, जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज़्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि मैं भी क्या करूंगी। मुझे लगा मैं तो ठीक है, मैं मर गई तो मेरा बेटा है वो कैसे रहेगा, मेरा हस्बैंड तो शायद शादी कर लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा। और मुझे तब लगा कि ये जिंदगी इतनी छोटी है, मुझे क्या करना था और मैं कुछ भी कर नहीं सकूंगी। मैं परमात्मा को मतलब संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना किया, परमात्मा नहीं, मुझे अभी थोड़ा जीना है, मुझे लाइफ दे दो, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है, मेरे बेटे के लिए मुझे जीना है। और इतना चमत्कार हुआ। आप लोगों को चमत्कार लगेगा, आपकी भाषा में ये ऐसे लगेगा कि हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने अनुभव किया है। जब खुद के ऊपर आता है ना, इंसान झूठ नहीं बोल सकता। मैं जो भी बोल रही हूँ एक शब्द सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो 2 दिन जब तक मेरा रिपोर्ट नहीं आता, मैंने सहा है कि मृत्यु क्या होती है और जीना क्या होता है। और मेरे परमात्मा ने, गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका ये आया, मतलब उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। जो 4 डिसीज मुझे बताया था कि एक सर्वाइकल कैंसर, एक टीबी और 2 ऐसे थ्रोट के हिसाब से ही उन्होंने बताया था। और मुझे और क्यों लगा पता है क्या, तो मेरे साथ एक बात हुई। हमारे घर की हेरिडिटी ऐसी है, मेरे दादा को कैंसर था, मेरी जो ये है मतलब मेरे चाचा है वो खुद डॉक्टर थे, उनको तक कैंसर हुआ। और कैंसर मतलब वो लोग अर्ली एज मतलब कम एज में वो गुजर गए, सोचो। और मुझे फिर लगा, जो मेरा टाइमिंग आया कि तीसरी पीढ़ी में, डॉक्टर ने बोला हाँ, मुझे हिस्ट्री पूछी और मेरा जब हेरिडिटी देखा तो कि हाँ, आपको तो आपके दादा को थ्रोट कैंसर था, आपके चाचा को स्टमक का कैंसर हुआ और अभी आपको तो 100% कैंसर होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, अभी क्या करेंगे, मतलब बोलना आसान है, लेकिन मैं इतनी तकलीफ से गुजरी ना, मैं बोल नहीं सकती। और जब ऐसे इसमें परमात्मा ने और एक आप लोगों को रीज़न, मुझे क्यों दृढ़ विश्वास हुआ, तो मेरी कुंडली थी। मैं पहले बहुत जन्म कुंडली हम मानते थे, मेरी कुंडली निकाली मैंने बहुत बचपन में, जब से मैं कॉलेज में थी। तो मुझे इसने बताया था, हाथ देखे कि आपकी आयु ज़्यादा नहीं है, 40 तक ही है और आपको ऐसा डिसीज होगा कि आप उसमें से बाहर नहीं निकालेंगे। और वही मुझे जब ये गांठ निकला, डॉक्टर ने बोला, तो मैंने जल्दी से वो कुंडली
अपने कपाट से निकाली और मैंने टैली किया कि अरे हाँ, मुझे अभी 37 स्टार्ट है और मैं क्या कैंसर का तो 2 साल कितना भी होना, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इसीलिए ये सब देखे इतना मतलब आप समझ सकते हैं ये कोई जादू मंत्र नहीं है। परमात्मा ने इतनी दया की कि इतने मेरे चांसेस 100% कैंसर के होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर दया की। उनके मंत्र में, उनकी भक्ति में इतनी ताकत है कि मेरा कैंसर उन्होंने भगा दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.